नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में। क्या हमारा लोकतंत्र, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान दिए, आज खतरे में है? क्या सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने, असंतोष को दबाने और सत्ता के केंद्रीकरण के लिए हो रहा है? हमारे देश में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। कैसे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या यह गुप्त चाल है या सत्ता का गंदा खेल? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो में हम उन तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि देश जानना चाहता है। दोस्तों, आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। क्या ये संस्थाएं वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, या फिर इनका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार की आलोचना करने वालों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है? हमें ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जहां इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक चाल के तहत किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए इन एजेंसियों का डंडा चलाया जा रहा है। क्या यह बदला लेने की राजनीति नहीं है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास नहीं है? हमें याद रखना होगा कि इन एजेंसियों को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बनाया गया था, न कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए। आज इन संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये संस्थाएं सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं? यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर खुलकर बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये संस्थाएं अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगी, तब तक देश में असली लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। दोस्तों, न्यायपालिका और पुलिस को लोकतंत्र के दो स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्या आज ये स्तंभ मजबूत हैं या कहीं इनमें भी दरारें तो नहीं आ गई हैं? हमें देखना होगा कि क्या न्यायपालिका वास्तव में निष्पक्ष है? क्या वो बिना किसी दबाव के अपना काम कर पा रही है? हमें ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जहां सरकार के खिलाफ मामलों में तो सुस्ती बरती जा रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। क्या यह न्याय का गला घोंटना नहीं है? क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? पुलिस के बारे में भी यही सवाल उठते हैं। क्या पुलिस वास्तव में जनता की रक्षक है या फिर वो सत्ता की कठपुतली बन गई है? आज पुलिस पर भी राजनीतिकरण के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस का इस्तेमाल सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। यह एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। अगर न्यायपालिका और पुलिस भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगी, तो फिर इस देश का क्या होगा? दोस्तों, भारत हमेशा से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का देश रहा है। यहां सभी धर्मों के लोग प्यार और भाईचारे के साथ रहते आए हैं। लेकिन आज कुछ लोग अपनी छोटी सोच और सत्ता के लालच में देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है जो अपने फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। हमें याद रखना होगा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और हमारा धर्म मानवता है। आज देश में नफरत की राजनीति फैल रही है। लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमें इस विष वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हमें भाईचारे और प्यार का संदेश फैलाना होगा। हमें एकता और अखंडता के लिए मजबूती से खड़े होना होगा। दोस्तों, आज हमारे देश को एक नई क्रांति की जरूरत है। एक ऐसी क्रांति जो नफरत की जगह प्यार फैलाए। एक ऐसी क्रांति जो अमीर और गरीब के बीच का अंतर मिटा दे। एक ऐसी क्रांति जो सभी को बराबर का हक दिलाए। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जहां हर व्यक्ति को जीने का हक मिले, जहां हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, जहां हर व्यक्ति को काम मिले, जहां हर व्यक्ति इज्जत के साथ जी सके। आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय बहुत ज्यादा है।
हमें इन बुराइयों के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। यह काम आसान नहीं है। इसके लिए हमें साथ मिलकर कदम उठाने होंगे। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें सड़कों पर उतरना होगा। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। दोस्तों, चुनाव को लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है। यह वो दिन होता है जब जनता अपने लिए सरकार चुनती है। लेकिन क्या आज वास्तव में चुनाव निष्पक्ष होते हैं? क्या जनता की ताकत वास्तव में सत्ता तक पहुंच पाती है? आज चुनाव में पैसे का खेल, जोर जबरदस्ती और धर्म के नाम पर वोट मांगना आम बात हो गई है। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहे हैं। मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और झूठी खबरें चुनावी माहौल को खराब करती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी दुष्प्रचार और गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है। ऐसे में जनता को गुमराह करना आसान हो जाता है। हमें चुनावों में सुधार की जरूरत है। हमें पारदर्शी चुनाव चाहिए, जहां जनता की आवाज को दबाया न जा सके। दोस्तों, आज भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ तरक्की की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ असहिष्णुता और नफरत बढ़ती जा रही है। एक तरफ ताकतवर देश बनने का सपना है, तो दूसरी तरफ आपसी कलह और सामाजिक विभाजन बढ़ता जा रहा है। यह सोचने का समय है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम तरक्की के रास्ते पर चलेंगे या फिर नफरत और विभाजन के अंधेरे में खो जाएंगे? यह फैसला हमें करना है। यह जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। हमें देश को बचाने के लिए आगे आना होगा। हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। अगर हम अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। फिर शायद हम पछताएंगे जब कुछ नहीं रहेगा। यह समय अवकाशी की एकजुट होने का है। यह समय गियेंडेमर की आवाज उठाने का है। यह समय इब्गिंग की बायकी को अभी पामी में बदलाव लाने का है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा। हमने देखा कि कैसे सरकारी संस्थानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कैसे धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और कैसे चुनावों में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमें याद रखना है कि भारत एक महान देश है और यहाँ के लोग जागरूक हैं। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो बदलाव जरूर आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।